आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवन का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध। और इस समय की जो सभा है उसका यही विषय है, विषय भी यही है, परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध। तो संबंधों के विषय में गुरु महाराज ने एक बहुत ही हितकर शिक्षा दी है और उसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये पुस्तक को देवशास्त्र चौथा हिस्सा लिखा है। ये पूरी की पूरी पुस्तक संबंधों के विषय में लिखी है। इस लोक से लेकर परलोक तक के संबंधियों के लिए, उनके लिए कैसा संबंध बनाना है, वो गुरु महाराज ने अपने महान ग्रंथ में लिखा है। तो संबंधों के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम हितकर चिंताएं करते हैं, अच्छी चिंताएं अगर करते हैं तो उससे अच्छी क्रियाएं करते हैं उससे, और अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो उससे हमारा अच्छा संबंध बनता है। और इसके विपरीत अगर हम अहितकर क्रियाएं करते हैं, अहितकर चिंताएं करते हैं और अहितकर व्यवहार करते हैं तो हमारा संबंध बिगड़ जाता है, हमारा संबंध ठीक नहीं रहता है। तो ये इसी बात को पूरा जोर देते हुए भगवान देवात्मा ने इसमें लिखा है, कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्म, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन कामों के करने से, किन किन बातों से हमारी आत्मा का विकास हो सकता है और किन किन बातों से हमारी आत्मा का विनाश होता है। देव समाज दर्शन की सारी शिक्षा विकास और विनाश पर ही आधारित है। तो हम संबंधों की बात को लेकर अगर चले थोड़ा सा, तो चूंकि लिखा है परम आवश्यक जीवनदायक, जीवनदायक जीवन देने के लिए भगवान देवात्मा का संबंध परम आवश्यक है। वो कैसे, उसको हम थोड़ा सा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको थोड़ा सोचना कि कहाँ तक हम सफल हुए हैं इसको बताने में। तो वैसे अगर संबंधों के विषय में हम सोचें तो हमारे सबसे पहले तो शारीरिक रक्षा और विकास के संबंधी होते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर का विकास करते हैं। हमारे माता पिता होते हैं, हमारे माता पिता हम सब के शरीर की रक्षा करते हैं और शरीर का विकास भी करते हैं। भौतिक जगत में पानी, हवा, सूर्य की रोशनी, पानी की कमी कई बार होता है, बीमारी हो जाती है कुछ ऐसी डायसेंट्री में वगैरह ऐसे, तो कहते हैं पानी की कमी हो गई। तो अगर पानी की कमी हो जाती है तो शारीरिक विकास और शारीरिक रक्षा संभव नहीं है। हवा के लिए भी ऐसा ही, अशुद्ध वायु, अभी पीछे बैठे थे बातचीत हो रही थी दिल्ली में कहते हैं इतना पॉल्यूशन है कि शुद्ध हवा लेना ही मुश्किल है। और शाम को थोड़ा हम संकेत कर दें, शाम को आपको जो नाटक दिखाया जाएगा वो दिल्ली वाले ही दिखा रहे हैं और प्रदूषण पर ही दिखा रहे हैं। तो पानी की भी जरूरत है, हवा की भी जरूरत है, सूरज की रोशनी की भी जरूरत है। ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये फैक्ट है कि सूरज की रोशनी से भी हमारी शारीरिक रक्षा होती है। इसके बाद मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, टेस्ट कराने जाते हैं। ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, कहते हैं टेस्ट करा के लाओ। इन विटामिनों की कमी है, आप इस विटामिन की दवाइयाँ खाइए, आपके शरीर की रक्षा और विकास होगा।
डॉक्टरों की जरूरत होती शरीर की रक्षा और विकास के लिए, और डॉक्टरों की इस समय में, इस युग में, क्योंकि हम असंतुलित भोजन करते हैं, बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा बीमार रहते हैं, बदपरहेजी करते हैं। वो देव समाज में कई बार बताया जाता है स्वाद अनुराग, वो विषय हमारा नहीं है। और प्रायः हर एक के अंदर डींग कोई मार दे कि हमारे अंदर स्वाद अनुराग नहीं है, लेकिन नहीं बड़े पैमाने पर तो कैंसर शुरू है, अगर नहीं लास्ट स्टेज तक गया है तो शायद तो सबके अंदर। तो स्वाद अनुराग के कारण भी हम बीमार हो जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं वो हमारे रक्षक हैं, हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। ये उद्भिद जगत, उद्भिद जगत में अनाज, दालें, फल वगैरह आते हैं, ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर का विकास करते हैं। पशु जगत, ये भी हमारे शरीर की रक्षा विकास करते हैं। ये दूध, घी, दही सब खाते हैं, ये पशु जगत भी हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ये इनका संबंध परम आवश्यक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फल नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूध पीते नहीं, या उनको दूध हजम ही नहीं होता। कई लोगों को हमने देखा, बच्चों को बताया कि इनको दूध दिया करें, कहते हैं वो पीता ही नहीं। ये परम आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक हैं। तो परम आवश्यक कौन है? इससे और आगे हम चलें, हमारी मानसिक शक्तियों के विकास के लिए भी कुछ संबंधी हैं। मानसिक शक्तियों में सबसे पहले तो हमारे माता पिता हैं, वे हमारी मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, इशारों से सिखाते हैं, फिर बोल कर सिखाते हैं, बोल बोल कर उनको बताते हैं कि इस तरह से बोलें, इस तरह से चलें, मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं, हमारे शिक्षक हमारी मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं। हम समाज में रहते हैं, समाज में रहकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे मानसिक मन का जो मानसिक विकास होता है समाज में रहकर बहुत ज़्यादा होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों का हमको पता ही नहीं होता, लेकिन समाज में रहते रहते हम उन बातों को सीख जाते हैं। तो समाज में रहकर हम विकास कर सकते हैं। और इससे और आगे जो शुरुआत हो गई, और सेवकी बनने से, जैसे सेवकी लेते ग्रहण करते हैं, उससे क्या लाभ होता है? उससे 4 प्रकार की प्रतिज्ञाएं होती हैं। उसमें हम थोड़ा वर्णन करेंगे, क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान रखना। एक पहली प्रतिज्ञा दुराचार के संबंध में जो है वो नशे की प्रतिज्ञा है कि हम नशा नहीं करेंगे, न खुद करेंगे, न दूसरे को उसमें मदद करेंगे, न किसी को कराएंगे, इस तरह से है। अब नशे से क्या नुकसान होता है को देख लो, इतनी हानि करते हैं, धन की हानि करते हैं, धन की रक्षा होती है, हमारे मानसिक शक्तियों की रक्षा होती है, हमारे मान सम्मान की रक्षा होती है। जितने भी नशा करने वाले हैं उनको देखो, कोई बड़े का नशे में है, जाने में क्या है। या हमने अकबरपुर में थे, देखा था, देव समाज में थे, रहते थे वहीं, तो एक बगल में थे अध्यापक थे, इंटर कॉलेज में प्रोफेसर थे, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, सॉरी, वो शराब बहुत पीते थे। तो शाम को जब 8-9 बजे तक वो घर नहीं पहुंचते थे, उनकी पत्नी और उनके लड़के लड़कियां सब आती थी ढूंढने, कहाँ मिलेंगे, तो नाली में पड़े मिलते थे। तो जानते थे वहाँ पड़े होंगे, तो पत्नी आगे सिर की तरफ, लड़का उनका पैरों की तरफ उठाए, लड़कियाँ बीच में उठाए चली जा रही हैं। तो कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं कहते हैं कुछ बोलते भी जाओ, तो कहते हैं क्या कहते जाओ, राम नाम सत्य है। ये बोला जाता है जब कोई मर जाता है तब उठाए, ये नशे में होता, मान सम्मान इतना नुकसान होता है, इज्जत का नुकसान होता है, और नशे से संबंधों की हानि होती है। न रिश्तेदार आपका साथ देंगे, वो भी कह रहे वैसे ही है, माँ बाप भी साथ नहीं देंगे, पत्नी भी साथ नहीं देगी, बच्चे भी साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से बहुत हानि, इसी हानि से एक प्रतिज्ञा से हम इतने से बच जाते हैं। और इसमें तो 8 प्रतिज्ञाएं हैं, और इसके बाद ये तो केवल दुराचार की 8 हैं, सदाचार की अनेक प्रतिज्ञाएं। कितना लाभ होगा अगर हम देव समाज से जुड़ जाएंगे, वो आप सोच सकते हैं। अगर हम
प्रतिज्ञा कर लें, फिर क्या होता है, फिसल जाते हैं। आदमी को स्वभाव चलता है फिसलता है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, चलते हैं फिसल जाते हैं, लेकिन फिसल कर अगर फिर उठने का प्रयास करें फिर चलने के योग्य हो जाते हैं। तो अगर हम प्रतिज्ञाओं से फिसल गए फिर कोशिश करें, पुनः कोशिश करें, उससे ऊपर उठने का प्रयास करें और चलने का प्रयास करें तो अवश्य चलने के योग्य हो जाएंगे। इसमें कोई दो राह नहीं है कि हम चलने के योग्य नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने प्रतिज्ञा कर ली तो हम बहुत कुछ हो गए, यहाँ तक कि कुछ लोग तो सोचते हैं तो आत्मा का बहुत सारा हमको हो गया, पहली श्रेणी की सेवा। देखो समाज में कुछ ऐसा है कि सीख जाते हैं, सभाओं में सुना करते हैं, और अगर उनकी बातें सुने, पहली श्रेणी का सेवक भी होगा तो आपको ऐसे उपदेश देगा कि वो जैसे आत्मबोधि आपसे उपदेश देगा, बड़ी बड़ी बातें बताने लगते हैं। प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, पहली श्रेणी की प्रतिज्ञा करने से ठीक उसी तरह से होता है जैसे कोई झाड़ी हो, झाड़ी को अगर काट छांट दिया जाए तो केवल वो कपड़े फाड़ना बंद कर देगी, आपके कांटे चुभेंगे वो बंद कर देगी, बाकी और तो कुछ नहीं होगा, इतना बंद कर सकती है। तो पहली प्रतिज्ञा के बाद आपको आगे और बढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसी में पड़े रहना है, तो उससे और आगे अब होती प्रतिज्ञा करके चले जाते हैं यहाँ से। कल करेंगे प्रतिज्ञा, थोड़ा सा हम उसके विषय में भी थोड़ा संबंध के विषय में बताना चाहेंगे। आपने देखा जैसे बारिश होती है, बारिश में पानी खूब बरसता है तो नदियों में भी गलियों में भी जहाँ पानी होता है इतना मैला गंदा हो जाता है कि वो सारा ही मिट्टी धूल हो जाती है। या गर्मी के दिनों में धूल चलती है, आंधियाँ आती हैं, उसमें भी पानी मैला गंदा हो जाता है। लेकिन जब शीत ऋतु आती है, सर्दी का मौसम आता है, तो पानी आप देखें उस पानी में न धूल होगी, न मिट्टी होगी, न गंदगी होगी, बिल्कुल साफ पानी। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब नीच घृणा और नीच अनुरागों की आंधी आती है और उनकी बारिश होती है, दोनों चीजें हैं, नीच घृणा और नीच अनुराग की आंधी आती है और बारिश भी होती है, तो हृदय मैला होता है। और अगर हृदय में शीत ऋतु आ जाए, नीच घृणा और नीच अनुराग से शीत ऋतु आ जाए, वो ठंडे हो जाए, तो आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये आप थोड़ा कभी सोच कर देखें, प्रयोग करके देखें। आज का युग है प्रयोग करके देखने का, कोई भी चीज़ है प्रैक्टिकल करके देखें, प्रयोग करके देखें, अगर होता है कि नहीं होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। हम करते क्या है कि अगर हम कहीं गंदगी को देखते हैं तो यदि गंदगी हम देखें और उसको हम अपने ऊपर डाल लें, अपने मुंह में लगा लें, अपने रिश्तेदारों को बांटें, अपने परिवार वालों को बांटें, तो उससे क्या होगा, कोई भला नहीं होगा। कब भला होगा, उस गंदगी को ढक दें या दूर कर दें, या नहीं उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, तो हम उस की गंदगी से बच जाएंगे। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है, वो हमारे अंदर आत्मा में नीच अनुराग और नीच घृणा, ये बहुत बड़ी गंदगी है। उस पर हम कभी भी मिट्टी नहीं डालते हैं, बल्कि हम सबको बांटते घूमते हैं। खुद उस जहर को पीते हैं, दूसरों को भी बांटते हैं, जो नहीं चाहता उसको भी इंजेक्ट करते घूमते रहते हैं। क्यों, क्या सुना है तुमने, ऐसा है, सुना है। और जब ये भाव ज़्यादा विकसित होता है तो माननीय श्रीमान जी ने एक बार सभा में बताया था, तो वो हमको याद आ गया कि एक आदमी को बता दिया, वो कुछ था बोलना, वो उसको बोल नहीं आ रहा था, बताने कोई सुनने वाला नहीं था, तो वो गया, जब कोई सुनने वाला नहीं था एक घोड़े के पास गया, घोड़े के कान में कह के आ गया,
अरे वो तो कहीं न कहीं अपनी भड़ास निकालेगा, नहीं कोई सुनने वाला कहीं न कहीं तो निकालेगा ही। और गंदगी निंदा ऐसी होती, सुनने वाले बड़े मिल जाते हैं, बड़ा कान लगा के सुनते हैं। अच्छी बात बताओ तो नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो बड़ी जल्दी सुनते हैं। और ये नीच गणा और नीच अनुराग, ये चुड़ैल की तरह डरावना रूप बनाकर आते हैं, चुड़ैल की तरह डरावना रूप बनाकर आते हैं, और डायन की तरह दांती पीस पीस कर खाने को दौड़ते। ये बहुत हानिकारक है, इनसे बचना है। और ये सब बचाने के लिए भगवान देवात्मा के देव प्रभाव बचाते हैं, इसलिए भगवान देवात्मा का संबंध परमावश्यक संबंध। और एक कहा भी गया है, बर्बाद करने वाली शक्तियाँ आबाद नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा है। ये शक्तियाँ बर्बाद करने वाली होती हैं, इससे आपका विकास नहीं होता है। विकास कैसे होता है कि यद्यपि हमारे अंदर उच्च भाव भी होते हैं, नीच भाव भी, दोनों भाव होते हैं। तो अगर हम उच्च भावों को जगाने का प्रयास करें तो उच्च भाव जाग जाते हैं, नीच भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं। अब बच्चों को तो शायद इतना न देखा होगा, किसान लोग जो खेती करने वाले बैठे हैं, उसमें कोई भी फसल बोई जाती है, उसमें निराई करनी पड़ती है, उसको सिंचाई करनी पड़ती है, उसमें खाद डालना पड़ती है, तमाम प्रयास करने के बाद वो बढ़ती है। लेकिन उसमें जो खरपतवार होते हैं, चाहे उसमें न पानी लगाओ, न खाद डालो, न सिंचाई करो, न निराई, अपने आप बढ़ते जाते हैं और मुख्य फसल से ज़्यादा ऊंचे बढ़ते चले जाते हैं। नीच अनुराग भी ऐसे ही हैं, उच्च भावों के से आगे बढ़ते चले जाते हैं, उच्च भावों को नीचे दाब देते हैं। खरपतवार मुख्य फसल को नीचे दाब देते हैं, उनका नुकसान कर देते हैं। तो हमारे अंदर उच्च भाव जगाने पड़ते हैं और नीच भावों को दबाना पड़ता है। तो यह कार्य उच्च भावों को जगाना और नीच भावों को दबाना केवल भगवान देवात्मा ही करते हैं, इसलिए भगवान देवात्मा परमावश्यक है। अगर हम देखें कि हम किसी चीज की हानि हो जाए, सांसारिकता में किसी चीज की हानि हो जाए तो हम उस पर दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन आत्मा की हानि हो जाए कोई दुख नहीं होता।